जय माता दी। सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि अपनी समापन की ओर है और आप सभी बहुत लंबे समय से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पारण कब करना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। नवरात्रि में पारण किस दिन करना है, व्रत का अनुष्ठान का विसर्जन किस दिन करना है, विसर्जन की विधि क्या रहेगी, क्या नियम रहेंगे और पारण की विधि तथा नियम क्या रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे बड़े सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं कि पारण कब करना है, किस तिथि पे करना चाहिए, अष्टमी को करना सही है या गलत है, नवमी को करना सही है या गलत है, या दशमी को करना चाहिए। अगर अष्टमी नवमी में कर सकते हैं तो किस समय कर सकते हैं, क्या शुभ मुहूर्त हो सकता है, क्या विधि हो सकती है, क्या नियम हो सकते हैं। जो आपने खिचड़ी बोई है, जवारे बोए हैं, कलश स्थापना की है, उसमें जो सामग्री प्रयोग में लाई गई है ना, उसका क्या करना है, जवारों का क्या करना है, कैसे विसर्जन करना है, घर में क्या प्रयोग करना है। कलश में कुछ प्रमुख वस्तुएं डाली थी हमने, तो उन सभी वस्तुओं को कब निकालना है, कैसे निकालना है, उसका करना क्या है। कलश में जो जल भरा था उसका क्या करना है, किस पौधे में देना है और किसी और में दे दिया तो कैसे अपराध तुल्य हो जाएगा। साथ ही जवारे आपने जिस पात्र में बोए हैं, मिट्टी का जो पात्र होता है जिसमें आपने जवारे बोए हैं, खिचड़ी बोई हैं, उस पात्र का क्या करना है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो विसर्जन में जाएंगी, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आप घर में कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। और ये विसर्जन का कार्य अर्थात चौकी को हटाने का कार्य, आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया है, 30 तारीख को आपने स्थापना की है, और इसका जो विसर्जन है अर्थात इसकी पूर्णता किस दिन होगी, किस दिन यह पूजन पूर्ण होगा, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी विसर्जन, पारण और सभी सामग्री से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाने वाली है। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और ये जो जानकारी है ना, सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि सनातन को मानने वाले सभी लोग अष्टमी या नवमी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको जानकारी ना मिले और इस कारण में वो गलती से किसी नियम को तोड़ बैठें और उनका जो पुण्य है वह क्षीण हो जाए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर जो भी बातें की जाती हैं ना, वो पंचांग और पुराणों पर आधारित होती हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोलते हैं। जो पंचांगों में विधि लिखी होती है, पुराणों में विधि लिखी होती है, वही हम आपको बताते हैं। तो नवरात्रि के बारे में पंचांग क्या लिखते हैं, पुराण क्या लिखते हैं, उसके अनुसार ही ये संपूर्ण वीडियो आपको प्रदान किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक पे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में इसको देख सकें और इसका लाभ ले सकें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अष्टमी कल ही है और ऐसा ना हो कि लोग कल ही विसर्जन करके अनर्थ कर दें अपनी पूजा का। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और सही प्रकार से पूजा कर सकें। इसका एक लाभ आपको भी होगा, यदि आप इसको भेजते हैं जानकारी को और उससे बाकी लोग पुण्य कमाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि उन तक ये जानकारी आपके द्वारा पहुंचाई गई है। तो इस धार्मिक जानकारी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और अपने साथ साथ लोगों को भी सही जानकारी प्रदान कीजिए। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, आदिशक्ति भवानी की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा जो सवाल हमारे सभी माता के भक्तों के बीच बना हुआ है वो ये है कि जी अंतिम व्रत जो है ना, वो तो सप्तमी होती है या अष्टमी होती है। जिनके घर में अष्टमी करते हैं वो सप्तमी को अंतिम व्रत करते हैं, और जो नवमी करते हैं उनके घर में अष्टमी को अंतिम व्रत होता है। परंतु परेशानी का कारण ये है कि विसर्जन कब किया जाए, हमारा जो अनुष्ठान है वो पूर्ण कब होगा, हमें कंजकें कब बिठानी चाहिए, और जो हमने ये सब पूजन किया है 9 दिन का, नवरात्रि का जो पूजन किया है, इसको हमें क्या करके और कहाँ विसर्जित करना चाहिए और कब करना चाहिए, पंचांग क्या कह रहे हैं। इसके बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं पहले से भी, और इसका बड़ा कारण ये है कि हमारे जितने भी पंचांगविद हैं उन पंचांगकर्ताओं ने भी अलग अलग जानकारियां प्रस्तुत की हैं। दूसरा, जो जानकारी देने वाले लोग हैं ना, जिनके ऊपर इस समाज में मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है, दायित्व है, जिनको निभाना चाहिए,
वो लोग कहते हैं कि जैसा आपको ठीक लगे उस समय कर लीजिए, तो वो ठीक से मार्गदर्शन कर नहीं रहे हैं। उनको कहना चाहिए कि ये लिखा है, ये विधान है, आप ऐसे कीजिए। तो उससे क्या होगा, सब एक ही प्रकार से सही प्रकार से करेंगे। लेकिन कोई पूछने जाता है, पंडित जी कह देते हैं आपके यहाँ अष्टमी होती है, कोई बात नहीं, आप अष्टमी को कर लीजिए। या तो ये हो सकता है कि वो यजमान को नाराज नहीं करना चाहते हैं, या तो ये हो सकता है कि उन्हें स्वयं भी इस बारे में जानकारी ना हो। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन तक हम सही जानकारी पहले भी पहुंचाते आए हैं, पुराणों की जानकारी पहले भी पहुंचाते आए हैं, और एक बार पुनः इस बारे में भी आपको जागृत करेंगे और बताएंगे कि पुराण क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहते हैं और इसका नियम क्या है। प्रिय दर्शकों, देखिए कंजक जो है ना, कंजक बिठाना एक प्रक्रिया है। ये देवी की पूजा है, एक प्रकार से देवी की आराधना है, और इसका वर्णन पंचांग में भी है, इसका वर्णन पुराण में भी आता है। और यदि आपने दुर्गा सप्तशती ध्यान से सुनी होगी, जो हम अनुष्ठान कर रहे थे इतने दिनों से, हमने अपने चैनल पर पूरी दुर्गा सप्तशती का 8 दिन का अनुष्ठान आपके लिए किया है, तो आपने उसमें भी सुना होगा। उसमें भी वर्णन आता है कि अष्टमी को देवी की कंजक बिठानी चाहिए, कंजक रूप में देवी का पूजन करना चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे 9 दिन में माता के 9 स्वरूप हैं, उसी प्रकार से उसमें ये पूजा का विधान है। कंजक बिठाना 9 दिन के अनुष्ठान में पूजा का विधान है, समापन का विधान नहीं है। किसी पुराण में ये नहीं लिखा है कि आज आपने कंजक बिठा दी, चलो जी आज नवरात्रि समाप्त, नहीं। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो अष्टमी को कंजक बिठाते हैं, तो क्या होता है कि एक समय पे कंजक बिठाना शुरू किया गया, लोगों को लगा कंजक बिठा दी तो उसी के साथ अनुष्ठान समाप्त। ये अनुचित और अधूरी जानकारी के कारण हुआ। आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी पूजिए ना आप। अष्टमी पे पूजा किसकी होती है? माँ आदिशक्ति की पूजा होती है। तो जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो जी अष्टमी होती है, तो आपके यहाँ अष्टमी होती है, अर्थात अष्टमी की विशेष पूजा होती है। आप नवरात्रि 9 दिन की नहीं कर सकते, तो अष्टमी पे देवी अवश्य पूजो। इसका अभिप्राय ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आपने नवरात्रे रखे हैं 9 दिन के, तो आप अष्टमी पर ही विसर्जन कर दो। ये नहीं है, समझने की भूल है, और समझाने वाले शायद समझा नहीं पा रहे हैं। जो वर्णन आता है वो कहता है कि आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है। ठीक है, सभी के देवियाँ, किसी के यहाँ नवमी बनती है, किसी के अष्टमी, तो वहाँ देवी की पूजा की जाती है विशेष रूप से उन दिनों में। वो उसका अभिप्राय पूर्णता नहीं है, वो उनके लिए है जो 9 दिन का अनुष्ठान नहीं करते। तो वहाँ पे एक नियम बना दिया कि भाई आप एक दिन देवी को पूज लो। तो आपके यहाँ अष्टमी होती तो आप अष्टमी को पूज लो, लेकिन यदि आपने नवरात्रि की प्रतिष्ठा की है, माता की स्थापना की है, चौकी लगाई है, जवारे बोए हैं, कलश की स्थापना की है, अखंड ज्योत जलाई है, उसका विसर्जन अष्टमी को नहीं करना, भूल के भी नहीं करना, ये अनुचित है। अष्टमी होती है का अभिप्राय है कि केवल अष्टमी के दिन आप माता का पूजन कीजिए, आप कंजकें बिठाइए। परंतु यदि आपने 9 दिन का अनुष्ठान रखा है तो वो उसके बाद ही पूर्ण होगा, अष्टमी को पूर्ण नहीं होगा। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आपके यहाँ अष्टमी होती है तो अष्टमी को कर लीजिए। आपके यहाँ अष्टमी होती है, अच्छी बात है, अष्टमी को कीजिए ना, देवी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, देवी को भोग लगाइए, भोग लगा के कंजकें बिठाइए, कंजक के रूप में देवी की आराधना कीजिए, कंजकों को गिफ्ट दीजिए। इस प्रकार से अष्टमी को मनाइए। अगर आपने चौकी स्थापित की है तो उसका विसर्जन मत करिए। मैं आशा करता हूँ आपको अंतर समझ आ गया होगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपने 9 दिन की जो चौकी लगाई है तो उसका विसर्जन नहीं करना है। ये अष्टमी होती है केवल उस संदर्भ में है कि आप यदि 9 दिन तक पूजन नहीं कर सकते तो अष्टमी के दिन एक ही दिन में पूजन कर लीजिए। और जिनके घर में नवमी होती है तो उनके लिए भी यही है कि आप 9 दिन तक पूजन नहीं कर सकते तो नवमी के दिन ही एक दिन में पूजन कर लीजिए। ये अभिप्राय है अष्टमी होती है और नवमी होती है का। ये अभिप्राय मान लिया गया कि हमारे यहाँ अष्टमी होती है तो विसर्जन कर दीजिए, हमारे यहाँ नवमी होती है तो विसर्जन कर दीजिए। अब बात करते हैं कि विसर्जन का या पूजा या अनुष्ठान का विधान क्या है। पुराणों में जो वर्णन आता है, नवरात्रि इन 9 दिनों में अर्थात 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसका ही विधान है।
इसी के लिए कलश स्थापना होती है, इसी के लिए जवारे बोए जाते हैं, इसी के लिए आप अखंड ज्योत जलाते हैं। तो ये विधान है 9 देवियों की पूजा का, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप का पूजन होता है। अब आप ये बताएं, जब विधान ही नवरात्रि का 9 देवियों के पूजन का है, तो जो अंतिम देवी है सिद्धिदात्री, क्या आप उसका पूजन नहीं करेंगे? अष्टमी को विसर्जन कर देंगे तो? यदि अष्टमी का विसर्जन कर दिया तो क्या आप 8 ही देवियों को मानते हैं, 9वीं देवी को नहीं मानेंगे क्या? और फिर ये नवरात्रि, अर्थात नवरात्रि से अभिप्राय मेरा 9 रातें ही नहीं है, नवरात्रि से मेरा अभिप्राय है माता के 9 रूपों की पूजा। क्योंकि कई बार रात्रि कम भी हो जाती है, जैसे इस बार एक नवरात्रि घट गई है, लेकिन उसमें क्या हुआ, 2 स्वरूपों की पूजा एक ही दिन हो गई, 31 तारीख को। 31 को द्वितीया भी थी और तृतीया भी थी, इसीलिए माता के दोनों स्वरूप, दूसरे और तीसरे स्वरूप का पूजन एक ही दिन हो गया, लेकिन हुआ पूजन। जब आप विधान से करेंगे तो अंत में जाके नवरात्रि बेशक 8 रही, लेकिन पूजन पूरी 9 देवियों का रहेगा, क्योंकि तिथियों के अनुसार होता है ना, 9 तिथियां होती हैं। अब 9 तिथियों का आपको पूजन करना है, प्रतिपदा से नवमी तक। तो इसीलिए जो विधान है वो ये कहता है कि जी आपने 9 दिन तक पूजन करना चाहिए विधि विधान से, तब जाके माता का आशीर्वाद होता है प्राप्त, और फिर करना चाहिए आपको विसर्जन। विसर्जन को लेके भी 2 अलग अलग नियम सामने आते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। कुछ पंचांग ऐसे हैं जो विसर्जन के लिए कहते हैं कि आप नवमी तिथि के चौथे पहर में पूजन करके और विसर्जन कर सकते हैं, अर्थात नवरात्रि पूजन पूर्ण हो जाएगा। बाकी जो ज़्यादातर मान्यता है, जितने भी पुराण हैं उनमें वर्णन जो आता है, पंचांगों में जो वर्णन आता है, वो वर्णन आता है कि आपने 9 दिन तक विधि विधान से देवी का पूजन करना है, और 10वें दिन जाके आपको इसका पारण करना है, विसर्जन करना है। 9वें दिन नहीं, 10वें दिन जाके आपको विसर्जन करना है। तो आपको बताएंगे कि इस बार आपने विसर्जन कब करना है। जो अष्टमी कर रहे हैं वो कब कर सकते हैं, नवमी करने वालों को कब करना चाहिए, दशमी तिथि किस दिन है, क्या 6 तारीख को ही दशमी आ जाएगी क्या, या 7 तारीख को होगी, या 8 तारीख को होगी, या 5 तारीख को होगी, इसके बारे में जानकारी अब आपको आगे देंगे। अब पहले बताते हैं कि जो आपने ये माता की चौकी स्थापित की है, इस सभी सामग्री का किस प्रकार से निस्तारण किया जाता है, क्या करना चाहिए। देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो अंतिम दिन की जो पूजा है ना, उसको पूर्ण कीजिए आप। अंतिम दिन की पूजा पंचोपचार से विधि विधान से पूजन करेंगे, जैसे हमने प्रथम दिन से द्वितीय दिन किया है, उसी प्रकार से आप अंतिम दिन की पूजा करेंगे। पूजन ऐसे ही सुबह स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो लोटा है तांबे का उसमें जल बदल लीजिए, उसको साफ कीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए, गंगा जल भरिए, और पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाइए, और उसके बाद देवी का विधि विधान से पूजन कीजिए। नवमी के दिन पूजन कर रहे हैं, माँ सिद्धिदात्री का पूजन होगा। सामग्री यहाँ पे एकत्र कर लीजिएगा। देखिए आपने थाली सजाई रखी है, तो रोज आपके यहाँ प्रयोग में आई रही है सारी सामग्री। जो उसमें कुछ नया जो है, पुष्प आपने लाने हैं क्योंकि प्रतिदिन नए आते हैं, और पान का पत्ता आपने अवश्य लाना है, और जो भी आप भोग लगाना चाहें, भोग के लिए मिठाई फल आदि आप ले लीजिएगा। सबसे पहले हम देवी का आवाहन करेंगे, देवी को स्मरण करेंगे, देवी को याद करेंगे। देवी का स्मरण करने के बाद हम देवी का पूजन करेंगे। माँ जगदम्बा को पद्य अर्घ्य आचमनी से पूजित करेंगे। पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के लिए इसी प्रकार से आप कलश देव का भी पूजन करेंगे। हमने पूजन विधि पहले भी बताई है, अगर हम आज फिर से पूजन विधि बताने जाएंगे ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सूक्ष्म बताते हैं यहाँ पर पूजन विधि, क्योंकि आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो विसर्जन से संबंधित है। आप पंचोपचार से पूजन करेंगे, अर्थात कलश देव को भी पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे, फिर स्नान के रूप में जल अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा, तिलक लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, फूलों की माला पहनाइएगा कलश देव को, फूलों की माला पहना के धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। आपने अगर अखंड ज्योत जलाई है ना तो भी आपको धूप दीप अलग से जलाना होता है प्रतिदिन की पूजा में। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास फल है, मिठाई है, वह अर्पित कीजिएगा। जलाचमनी कराइएगा। जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल आप कलश देव को पुनः अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल 1 पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह कलश देव को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए।
इस प्रकार से आप पंचोपचार से कलश देव का पूजन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब आप जगदम्बा भवानी माता का पूजन करेंगे। आपने जो माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की है ना, उनके सामने एक पात्र आपने रखा होगा, एक कटोरी आदि रखी होगी, उसी में सारी सामग्री आप अर्पित कीजिएगा, जिससे कि सामग्री इधर उधर फैले ना, पैरों में ना आए, पानी भी इधर उधर ना फैले। देवी को भी सबसे पहले पाद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। पाद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के बाद देवी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए यदि आपके पास प्रतिमा है तो त्रिवेणी के जल से भी स्नान करा सकते हैं, उत्तम रहेगा। स्नान कराने के बाद आप देवी को वस्त्र अर्पित करेंगे। अंतिम दिन की पूजा में आप माता को चुनरी उड़ा सकते हैं, साड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं, या ये सब ना हो तो मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह माता को अर्पित कीजिएगा। ये अर्पित करके माता को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिएगा। भोग में आपके पास जो भी उपयुक्त सामग्री हो उसका भोग लगाएं। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास अधिक कुछ ना हो तो आप मिश्री से भी माता को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। भोजन के अंत वाली जलाचमनी कराइएगा तो 1 चम्मच जल पुनः लीजिएगा और माता को अर्पित कर दीजिएगा। जलाचमनी कराने के बाद देवी को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? वही एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह देवी को अर्पित कीजिए। तांबूल के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिएगा और दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के माता को नमन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से आपने अंतिम दिन की पूजा करनी है विसर्जन से पहले। जब आप विसर्जन कर रहे हैं, किस दिन विसर्जन कर रहे हैं ये तो आपको बताएंगे, तो विसर्जन से पहले आपने इस प्रकार से पूजन करना है कलश देव का और माँ जगदम्बा का। मातेश्वरी का पूजन करने के बाद अब आप करेंगे पुष्पांजलि। इसे हम क्षमा प्रार्थना कहते हैं, जिसका विशेष रूप से वर्णन आता है दुर्गा सप्तशती में। तो क्षमा प्रार्थना करने के लिए और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिएगा और हाथ जोड़ के पुष्प हाथों में लेके माता को याद करते हुए दोहराइएगा। हम कुछ मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हिंदी में आपको सुनाएंगे, उसके अनुसार आप अपना दोहरा सकते हैं माता के सामने। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति च चरेत। यां गति समवाप्नोति न त्वां ब्रह्मादयः सुरः। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं पता है। क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। मैंने ये जो 9 दिन का अनुष्ठान किया, 9 दिन तक आपका पूजन किया, उसमें अपने अनुसार मैंने विधि नियम का पालन करने का प्रयास किया देवेश्वरी, परंतु मैं एक नादान बालक हूँ। मेरी उतनी क्षमता नहीं कि मैं सभी नियमों का पालन कर सकूं या सभी नियमों को जान और समझ सकूं। आप परमेश्वरी हैं, आप मेरे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें देवेश्वरी। सच्चिदानंदन स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो।
बोलिए जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार से माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित करेंगे। माता से निवेदन करेंगे कि हे मातेश्वरी, आज अंतिम दिन पर मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। मेरे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। यह पत्र पुष्प की भेंट है माँ, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प माता के चरणों में अर्पित कीजिए। माता के चरणों में सर झुका के मत्था टेकिए, माता को प्रणाम कीजिए और प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। इस पूजन के बाद आपका जो कलश है ना, उसको थोड़ा सा आप हिला दीजिए, हल्का सा हिला दीजिए उसको। जो जवारे का पात्र है उसको भी थोड़ा सा खिसका दीजिए। और जो चौकी आपने बनाई है ना, उसको चारों तरफ से कलावे से बांधा जाता है। अगर आपने ऐसा किया है तो उस कलावे को भी तोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये आपकी इस पूजा पाठ का विसर्जन हुआ, पूजन हुआ। अब आप इस सामग्री का क्या करेंगे, इसकी बात सुनो। जो कलश है ना आपका, कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है। नारियल को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं सभी पारिवारिक जन, बहुत उत्तम है। और अगर ना करना चाहें तो जल प्रवाह करेंगे। नारियल के ऊपर जो चुनरी है, कपड़ा है, या आपने मौली लपेटी थी, जो भी आपने लपेटा था वो भी, या तो जल प्रवाह करेंगे। अगर आप स्वयं ग्रहण कर रहे हैं तो उसको आप रख सकते हैं आशीर्वाद के रूप में, अगर चुनरी है तो, अन्यथा जल प्रवाह कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, कलश देव। अब आप जब आपने ऊपर से वो हटा लिया, पूर्ण पात्र जो था ना, पूर्ण पात्र में हमने रखवाए थे आपको चावल। अवश्य कुछ लोगों ने चावल के स्थान पर कोई अन्न और अन्न रखा होगा। ये जो अन्न है ना, ये पक्षियों को दे सकते हैं आप। तो पूर्ण पात्र को भी हटा दीजिए। अब आता है कलश। कलश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है जल। ये जो कलश की स्थापना होती है ना 9 दिन की, इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि अब पूरे 9 दिन तक जो पूजन किया, इससे ये जो जल है ना, ये अभिमंत्रित तो हुआ ही, साथ ही जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा है ना, वो इसके अंदर समाहित हो गई है। इस जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। जो भी आपकी संपत्ति, जहां आप चाहते हैं माता का आशीर्वाद, उन सभी जगहों पर छिड़काव कीजिए। बाथरूम आदि में नहीं कीजिएगा, टॉयलेट्स में नहीं करना है। बाकी जो जल बच जाए, देखिए अगर मिट्टी का होगा आपका वो कलश, तो वो तो सोख लेता है बहुत सारे जल को, थोड़ा सा ही बचता है। यदि किसी धातु का है, पीतल का है, तांबे का है, स्वर्ण का है या चांदी का है, तो उसमें जल भरा होगा बहुत। उस जल को, जो बचा हुआ जल है, छिड़कने के बाद जो बचेगा, उसको आप किसी पौधे में भी विशेष करके आप पीपल में दीजिएगा। तुलसी में भूल के नहीं डालिएगा, क्योंकि ये माता की पूजा का जल है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का जल होता तो तुलसी में सर्वोत्तम होता, परंतु माता की पूजा का जल तुलसी में नहीं देना है, आपने पीपल पे देना है। ये हो गया कि कलश में जो जल है उसका क्या करना है। अब उसमें से जो वस्तु निकलेंगी, सबसे महत्वपूर्ण इसमें डालना था चांदी का सिक्का। उस सिक्के को निकालिएगा, अपने माथे से लगाइएगा और मातेश्वरी का आशीर्वाद समझ के अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अगर ज़्यादा कर सके तो लाल कपड़े में बांध के रख दीजिएगा। सदा आपकी तिजोरी को ये भरा रखेगा माता के आशीर्वाद के रूप में। बाकी जो सामग्री है उसके अंदर वो सभी जल प्रवाह होगी। कलश जो है आपका, अगर धातु का है तो घर में रखिए, मिट्टी का है तो आप उसको मंदिर दान दे सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। अब बात आती है जवारे खींचड़ी आपने बोई है, उसका क्या करना है। जो जवारे आपके हैं ना, उसमें से 2 जवारे लीजिए, अपने कान पे लगा लीजिए और एक एक पत्ती खा लीजिए। अब इसकी विधि अलग अलग है, विधान अलग अलग है। शास्त्रों में एक एक चीज़ के बारे में इस बारे में नहीं लिखा है, परंतु ये नियम हैं जो चलते हैं। कुछ प्रांतों में जवारे खाए जाते हैं, कुछ प्रांतों में कान पे लगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ यदि ऐसी कोई प्रथा है तो इसको कीजिएगा, वरना प्रसाद के रूप में एक एक 2-2 जवारा ग्रहण कीजिएगा, खाइएगा उसको। और बाकी के जवारे आप गौशाला में दे दीजिएगा, गाय को खिला दीजिएगा। किसी के पैरों में ना आए और व्यर्थ ना गवाएं, ये ध्यान रखिएगा। जो इसका पात्र है ना, मिट्टी का पात्र होगा, उसको पक्षियों के लिए जल देने में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। अखंड ज्योत जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, बुझाना नहीं है। जितना घी है उसमें जलने दीजिए, उसको बुझाना नहीं है, अपने आप शांत हो जाएगी। बची हुई जो भी पूजा सामग्री है उस सब को आप जल प्रवाहित करेंगे। फल आदि जो है वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं सभी पारिवारिक जन। ये हो गया जी कि सामग्री का क्या करना है। अब बात आती है कि आपने विसर्जन कब करना है और पारण, जो जिन्होंने 9 दिन का अनुष्ठान किया है ना, वो पारण कब करेंगे व्रत का।
देखिए साहब, अष्टमी का जिनके यहाँ कंजक पूजन होता है, आप अष्टमी का कंजक पूजन करेंगे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नवमी का कंजक पूजन आदि होगा। पारण की जहाँ तक बात है तो पारण आपने करना है दशमी तिथि को, या आप कर सकते हैं नवमी तिथि के चौथे पहर में। तो इस प्रकार से आप या तो नवमी तिथि को पारण कर सकते हैं, तो पारण का समय रहेगा सायंकाल को 5:30 बजे से 5:20 से और 6:35 तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता। इस समय में आप पारण कर लीजिए। या फिर आप पारण करेंगे अगले दिन अर्थात 7 अप्रैल को, और दिन रहेगा रविवार का, सूर्योदय के साथ आप पारण कर सकते हैं। उत्तम समय है, उत्तम मुहूर्त है। पारण करने के लिए हमने विसर्जन की विधि बता दी। आपने पारण करने के लिए क्या करना है, माता का स्मरण करना है, और प्रसाद के रूप में माता की जो प्रसादी है, मीठा जो आपने बनाया होगा, मालपुए आदि, वह ग्रहण करने हैं। पूड़ी छोले आदि जो नमकीन है वो बाद में, उसके बाद ग्रहण करने। पहले कुछ मीठा खाना है, उसके बाद आप नमक से बनी हुई सामग्री ग्रहण कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपको पारण करना है। जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया उसे आगे अवश्य बढ़ाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।